Hello friends, welcome to our YouTube channel मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीपीएससी तैयारी। फ्रेंड्स, जीटीयू आईएमपी क्वेश्चन में आज हम देखेंगे डीएम डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। ये सब्जेक्ट थियरी ऑफ मशीन एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन टॉम एंड डॉम जो ओल्ड मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो आता था, इसका कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बनाया है डीएम, जिसमें थियरी ऑफ मशीन में से 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट इंक्लूड किया है और बाकी सब डायनेमिक्स ऑफ मशीन में से इंक्लूड किया। तो जो भी मैंने क्वेश्चन निकाले हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहला गायरोस्कोपिक जो चैप्टर है, गायरोस्कोपिक कपल, गायरोस्कोपिक इफेक्ट, वो चैप्टर में से होगा 1 बाय 1 फ्लाईव्हील। इसके बाद डायनेमिक्स ऑफ मशीन में से क्वेश्चन मैंने लिया है। सभी क्वेश्चन ये जो विंटर एग्जामिनेशन है इसके लिए आईएमपी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल पिच एंड यो मोशन। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द गायरोस्कोपिक कपल ऑन अ टू व्हील्ड व्हीकल व्हेन टेकिंग अ टर्न। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन द रिएक्शन ऑफ द फोर व्हील ऑफ अ व्हीकल negotiating a curve. Question number 4. What do you understand by gyroscopic couple? Derive a formula for its magnitude. Question number 5 है explain in brief the application of gyroscopic principles to aircraft. Question number 6 है फ्लाईव्हील का है क्वेश्चन। Prove that the maximum fluctuation of energy delta E maximum is equal to 2 ECS with usual notation. क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लाईव्हील यूजिंग इन पंचिंग प्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 explain clearly the terms static balancing and dynamic balancing. State the necessary condition to achieve them. अब बैलेंसिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद वाइब्रेशन का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है what are the reason for unbalance in rotating machine element? Give 2 practical example of rotating unbalancing system. क्वेश्चन नंबर 11 है define the following terms. इसमें मैग्निफिकेशन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी रेशियो, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसमिसिबिलिटी, ये तीनों टर्म्स एक्सप्लेन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब डंकलिस मेथड टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ शाफ्ट कैरिंग सर्वल लोड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट डाउन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स पीरियोडिक मोशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 17 है डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिलिंड्रिकल डिस्क सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कम्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम मेथड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिटिकल स्पीड ऑफ स्टाफ, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 17 राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ स्टोडोलास मेथड टू फाइंड द फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन एंड ओनली राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प वाइब्रेशन, डैम्पिंग फैक्टर, डायनेमिक मैग्नीफायर, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसमिसिबिलिटी। सभी का आपको इक्वेशन लिखना है और डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन वाइब्रेशन आइसोलेशन, एक्सप्लेन टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट कैरिंग सिंगल रोटर विदाउट डैम्पिंग। Question number 22 for an uncoupled 2-cylinder locomotive engine derive a variation in tractive force, hammer blow and swaying couple। सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 23
Explain the concept of direct and reverse crank for balancing of radial engine. Question number 24. Discuss balancing of V engine. Question number 25. Enlist different vibration measuring instrument. Explain any one in detail. कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, आप देख लेना. क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द डैम्पिंग कोएफिशिएंट. एक्सप्लेन विथ नीट स्केच एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलरली ऑयल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ इस पर ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करना. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज हैमर ब्लो. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग स्पीड रिक्वायर्ड फॉर हैमर ब्लो. क्वेश्चन नंबर 28. एक्सप्लेन द डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अनबैलेंस फोर्स इन रेडियल engine. Question number 29. What are inline engine? How these engine are balanced? And question number 30. Write a short note in seismic instrument. तो ये 30 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है. जो भी एग्जाम्पल होगा इसका हम लाइव लेक्चर अरेंज करेंगे. वो लाइव, अगर आपको अच्छे से सीखना है एग्जाम्पल, किस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो आप लाइव लेक्चर में ज़रूर ज्वाइन होगा. लाइव लेक्चर का जो भी शेड्यूल होगा मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर आपको बताऊंगा. तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी सब्जेक्ट के IMP यहाँ से आपको मिल सकते हैं. ओके, चलो तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक गुड बाय एंड टेक केयर.